अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल टीचिंग पॉइंट। आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है 10th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक, और नाम भी चैप्टर का यही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? डायरेक्टली इसका आंसर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, क्योंकि ये नई टर्म है। 9th क्लास में हमने जो टर्में पढ़ी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। डायरेक्टली डिफाइन पे जाने से पहले हम ये करेंगे कि इसके रिलेटेड हमारा प्रीवियस नॉलेज कितना है उसको हम चेक करेंगे, और फिर उसके बाद हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफ़ाइन पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गौर करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक वर्ड ऐसा है मोशन जिससे हम वाकिफ़ हैं। 9th क्लास में हम इसको पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, ठीक है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। मोशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं कि मोशन क्या है। ये प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। मोशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है कि मोशन इज़ अ चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब कोई एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है तो हम कहते हैं वो मोशन है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट गाड़ी को देखें कि ये रेस्ट पोजीशन पे है। हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये इस पोजीशन से चलती है, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद ये यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। तो जब इसने पोजीशन चेंज की तो हम कहेंगे कि इसने मोशन की है। अब ये मोशन जो है ये स्ट्रेट लाइन में भी हो सकती है, स्ट्रेट लाइन के अलावा भी हो सकती है। दूसरी एग्जांपल ले लें, दूसरी गाड़ी की एग्जांपल ले लें, ठीक है। सपोज़ ये रेस्ट पोजीशन पे खड़ी है और आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ देर के बाद, कुछ वक्त के बाद वो यहाँ से क्या करती है, चलती है और किसी और पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। तो ये जो उसने पोजीशन चेंज की है, सपोज़ हम करते हैं कि ये पॉइंट ए पे थी पहले, ठीक है, फिर बाद में ये मूव करके आफ्टर सम टाइम पॉइंट बी पे आ गई है, ठीक है। तो इसने ये जो पोजीशन चेंज की है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, हमने ये कहेंगे कि इसने मोशन की है। अब ये मुख्तलिफ़ तरह की मोशन हो सकती है। ये सर्कल की फॉर्म में मूव कर सकती है, स्ट्रेट लाइन में भी कर सकती है, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में मूव कर सकती है, ठीक है। चलें अब हम दोबारा आ जाते हैं उसी पॉइंट पे कि हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब इसमें चेक करें कि हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें एक बात हमारे जहन में आ सकती है फ़ौरन ही। वो बात क्या है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये मोशन ही की कोई ना कोई एक टाइप होगी। ये बेसिकली क्या होगी, मोशन की कोई एक टाइप होगी, ठीक है। अच्छा, अब फ़ौरन हमारे जहन में आ जाना चाहिए कि हम प्रीवियस नॉलेज के मुताबिक हमारे जहन में मोशन की कितनी टाइप्स हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं 9th क्लास वाली टाइप्स पे, जो हम 9th में पढ़ चुके हैं मोशन की टाइप्स, ठीक है। वो हमने कौन कौन सी पढ़ी हैं? मोशन को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था वहाँ पे, कि नंबर 1 थी ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर 2 रोटेशनल मोशन, और नंबर 3 वाइब्रेटरी मोशन, या इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। रोटेटरी या रोटेशनल मोशन भी सेम ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने ये किया है कि जो फर्स्ट टाइप है इसकी, ठीक है, जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसको मैंने नॉन पीरियाडिक लिखा है, और जो दूसरी दोनों टाइप्स हैं रोटेशनल यानी रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन, इनको मैंने पीरियाडिक मोशन का नाम दिया है। यानी कि इनको मैंने 2 डिवीजन कर ली हैं। फर्स्ट को मैंने नॉन पीरियाडिक और सेकंड दोनों को मैंने पीरियाडिक मोशन में कंसीडर किया है। क्यों कंसीडर किया है, इसके जवाब के लिए हमें पहले पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक की डेफिनेशन को डिटेल में देखना होगा, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं पीरियाडिक मोशन की डेफिनेशन की तरफ, ठीक है, कि व्हाट इज़ पीरियाडिक मोशन। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है बिल्कुल क्लियर कि मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ रेगुलरली इज़ कॉल्ड पीरियाडिक मोशन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है। इसमें मेन पॉइंट ये है कि वो मोशन जो रिपीट होती है,
ऐसी मोशन जो रिपीट होती है, बार बार रिपीट होती है, उसको हम क्या कहेंगे, पीरियाडिक मोशन, ठीक है। यानी कि आफ्टर सम पीरियड वो अपनी मोशन को रिपीट करती रहती है, ठीक है, तो इस वजह से हम इसको पीरियाडिक मोशन कहते हैं। और ऐसी मोशन जो रिपीट नहीं होगी वो नॉन पीरियाडिक होगी, ठीक है। अब देखें एग्जांपल यहाँ पे हमने जो ली थी कि ये वाली जो मोशन थी, ठीक है, यहाँ पे जो मोशन हुई है ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ये फर्स्ट जो गाड़ी ने मोशन किया है ये भी नॉन पीरियाडिक है, सेकंड गाड़ी ने जो मोशन की है ये भी नॉन पीरियाडिक है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें मोशन रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, जब मोशन रिपीट होगी तो हम उसको क्या बोलेंगे, पीरियाडिक मोशन, ठीक है। अब देखें यहाँ पे एक और बात हमारे जहन में आती है कि जो मोशन है, ठीक है, वो दो तरह से रिपीट हो सकती है। मोशन कैन रिपीट इन टू फॉर्म, ठीक है। वो दो फॉर्म कौन सी है, नंबर 1 अराउंड अ पॉइंट, ठीक है, या अराउंड द एक्सिस कह सकते हैं। नंबर 2 थ्रू अ पॉइंट, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन जो होगी, ठीक है। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, कि जो पीरियाडिक मोशन में जो रेपिटिशन होती है वो दो तरह से होती है। नंबर 1 पहली क्या है कि अराउंड अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट के, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इसके अराउंड, ठीक है, हो सकती है। और नंबर 2 जो है थ्रू अ पॉइंट, कि किसी एक पॉइंट में से, ठीक है, किसी एक पॉइंट में से, ठीक है, जो गुजरती है मोशन वो कौन सी होगी, थ्रू अ पॉइंट, जिसको टू एंड फ्रो मोशन कहेंगे। चलें अभी हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट डिटेल में। सबसे पहले हम चेक करते हैं अराउंड अ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दी हैं। सबसे पहले क्लॉक की मोशन है, क्लॉक के अंदर जो सुई है उसकी मोशन है। अब क्लॉक के अंदर सुई क्या करती है कि एक पॉइंट से मूव करना शुरू करती है, दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है, ठीक है। यानी कि क्लॉक की मोशन क्या होगी कि एक पॉइंट से उसने मूव करना शुरू किया, दोबारा उसी पॉइंट पे आ गई। ये सुई बार बार रोटेट करती रहती है, ठीक है। तमाम सुइयाँ, सेकंड वाली सुई भी, मिनट वाली सुई भी, घंटे वाली सुई भी, ये सब रोटेट करती रहती है, बार बार अपनी मोशन को रिपीट करती रहती हैं अराउंड अ पॉइंट या अराउंड अ एक्सिस, ठीक है। तो ये वाली जो मोशन होगी, ठीक है, ये पीरियाडिक मोशन होगी। नंबर 2 दूसरी एग्जांपल पे आ जाते हैं। दूसरी एग्जांपल यहाँ पे है ज़मीन की सूरज के गिर्द जो गर्दिश है, ठीक है, ये भी कौन सी है, पीरियाडिक मोशन है। अब देखिए इसमें भी ज़मीन जो है एक पॉइंट से मूव करना शुरू करती है और एक सर्कल पूरा करके दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाती है, और इस तरह बार बार वो अपनी मोशन रिपीट करती रहती है, जिसकी वजह से दिन और रात ज़ाहिर होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो रेपिटिशन है ये कौन सी मोशन कहलाएगी, पीरियाडिक मोशन, ठीक है। ये भी हम सिर्फ एक टाइप को चेक कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी टाइप को चेक कर रहे हैं, अराउंड अ पॉइंट, कि किसी एक पॉइंट या एक्सिस के गिर्द जो मोशन होती है वो, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अभी हम अराउंड अ पॉइंट को वाले पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात को डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरह व्हील की जो मोशन है, किसी भी गाड़ी के टायर की मोशन, वो भी क्या होती है, वो भी एक्सिस के गिर्द, ठीक है, बार बार अपने सर्कल को कंप्लीट करता रहता है, ठीक है। ये भी पीरियाडिक मोशन होगी, ठीक है, अराउंड द एक्सिस या पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ये 3 एग्जांपल मैंने दे दिए, 3 एग्जांपल काफ़ी हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है, ये हैं मोशन जो थी ये अराउंड अ पॉइंट या अराउंड द एक्सिस थी, ठीक है। अच्छा, ये जो मोशन होगी अराउंड द पॉइंट या अराउंड द एक्सिस, ऐसी मोशन को, चूँकि इसमें जो मोशन होती है या जो ऑब्जेक्ट होता है वो रोटेट हो रहा होता है, ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहा होता है, ठीक है, इस वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन की डिफ़ाइन भी यहीं से हमारे लिए ईजी हो गया कि द मोशन इन विच अ बॉडी रोटेट्स और स्पिन्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सिस इज़ कॉल्ड रोटेशनल मोशन, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है या बॉडी जो होती है रोटेट करती है, ठीक है, या स्पिन करती है, ठीक है, रोटेट करती है या स्पिन करती है, किसके अराउंड, अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और या एक्सिस या फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड, ठीक है। तो इस मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन। अब ये जितनी भी इसमें मोशंस हैं, ये जितनी भी मैंने एग्जांपल दे दी हैं, सब के सब पीरियाडिक हैं, और ये कौन सी, ये रोटेशनल मोशन है, क्योंकि ये अराउंड द पॉइंट या अराउंड द एक्सिस ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं
अगली एग्जांपल पे कि थ्रू अ पॉइंट जो मोशन होती है वो क्या होती है, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, हमारा मेन डेफिनेशन जो पीरियडिक की थी ये थी कि हमने कहा था कि इसमें पहले हम चेक करेंगे अराउंड अ पॉइंट या अराउंड एन एक्सिस। हमने मोशन को डिस्कस कर लिया, उसको हमने नेम दे दिया रोटेशनल मोशन, ठीक है ये पीरियडिक, ठीक है। ज़ाहिर बात है कि जो रिपीट हो रही है, दो तरह से रिपीट होती है, अराउंड अ पॉइंट और थ्रू अ पॉइंट। अब हमने दूसरे पॉइंट पे जाना है, थ्रू अ पॉइंट, टू एंड फ्रो, ठीक है, ये वाली हमने चेक करनी है, ठीक है। तो इस पे आ जाते हैं, टू एंड फ्रो मोशन किस में होती है ये चेक कर लेते हैं। टू एंड फ्रो मोशन की जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो है सिंपल पेंडुलम की। टू एंड फ्रो मोशन या थ्रू अ पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पे देखें सिंपल पेंडुलम, जैसे पहले हम डिफाइन इसको डिस्कस करने से पहले सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, फिर वही पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन लिखी हुई है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी है, या आप कहीं पे भी अपने घर में भी सिंपल पेंडुलम बना सकते हैं। क्या लिखा हुआ है, अ स्मॉल मेटालिक बॉब सस्पेंडेड बाई अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्राम अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट। ये देखिए, ये हमारे पास एक स्मॉल मेटालिक बॉब है, कोई भी एक छोटा सा मैस ले लें, ठीक है, और उसको अटैच करना है, सस्पेंड करना है, लटकाना है, किसके साथ, इन एक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग, ऐसी रस्सी के साथ, डोरी के साथ जो इन एक्सटेंसिबल, जिसमें लचक ना हो, ठीक है। और उसको क्या करना है, फ्रिक्शन लेस सपोर्ट, ये जो सपोर्ट है फ्रिक्शन लेस होनी चाहिए, नहीं कि वहाँ पर रगड़ नहीं खानी चाहिए, उसको आज़ाद होना चाहिए। तो इसको जब आप छोड़ देंगे धागे के साथ, उस गोली को बांध के और लटका देंगे किसी पॉइंट पे, फ्रिक्शन लेस पॉइंट पे, तो वो किसकी एग्जांपल बन जाएगा, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल बन जाएगा, ठीक है। अब हमने करना क्या है, इसकी मोशन को डिस्कस करना है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे ये करते हैं कि ये जो गोली थी, मैच था, इस पॉइंट पे है, हम इसको यहाँ से खींच के पॉइंट ए पे ले जाते हैं, ठीक है। पॉइंट ए पे ला के हम इसको रिलीज़ कर देंगे, छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ेंगे तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट ओ की तरफ आएगा, लेकिन एक्सीलरेशन की वजह से ये पॉइंट ओ से आगे पॉइंट बी की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस तरह ये पॉइंट बी से फिर वापस दोबारा, फिर पॉइंट बी से दोबारा ये वापस ए की तरफ आएगा और फिर बी की तरफ, इस तरह ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। तो ये जो मोशन होगी, ठीक है, ये कौन सी होगी, थ्रू द पॉइंट। अब देखिए थ्रू द पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है ओ, ठीक है, ये पॉइंट ओ है जिसमें से मोशन हो रही है। ये जो मैस है बार बार किस पॉइंट से गुजरेगी, ओ से, ए से बी पे जाएगी, फिर बी से होते हुए ओ में से गुजरती हुई ए पे जाएगी, फिर ए से होते हुए ओ में से गुजरती हुई बी पे जाएगी। इसको बोलते हैं थ्रू अ पॉइंट या थ्रू अ मीन पोजीशन या थ्रू अ इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। तो इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। ये जो पॉइंट है ओ ओरिजिनल पोजीशन भी कह सकते हैं, रेस्ट पोजीशन भी कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, मीन पोजीशन में भी, ठीक है, जहाँ पे वो रेस्ट हालत में है। जब हम इसको मूव करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं, फिर उसको रिलीज़ करते हैं, तो ये दोबारा उसी पॉइंट में से होते हुए किधर जाएगा, आगे जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा, उसी पॉइंट ओरिजिनल पोजीशन में से गुजरता हुआ आगे जाएगा। इस तरह ये अपनी मोशन जारी रखता है। ये जो टू एंड फ्रो मोशन है, ठीक है, ये दूसरी टाइप आ जाएगी इसमें, ठीक है, पीरियडिक मोशन की। यानी कि एक पीरियडिक मोशन क्या थी, अराउंड द पॉइंट, और दूसरी पीरियडिक मोशन कौन सी है, थ्रू अ पॉइंट। इसमें भी मोशन रिपीट हो रही है, जो अराउंड द पॉइंट थी उसमें भी मोशन रिपीट होती है, इसमें भी क्या होगी, मोशन रिपीट हो रही है, ठीक है। तो ये भी पीरियडिक मोशन है। ये दोनों टाइप्स जो मैंने डिस्कस की हैं ये पीरियडिक मोशन की हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक को हमने इनको दो कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर लिया। एक को हमने ये बोला है कि ये जो है अराउंड अ पॉइंट, और दूसरे को हमने बोला थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। और जो अराउंड अ पॉइंट थी, ठीक है, उनको हमने क्या नाम दे दिया, उनको हमने दे दिया रोटेशनल मोशन का नाम, ठीक है। और जो थ्रू अ पॉइंट थी जिसकी एग्जांपल सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सी हो जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन थ्रू द पॉइंट ओ, ठीक है। अब इसके बाद इसकी एक और सिंपल पेंडुलम की बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं झूले की, स्विंग की, ठीक है। झूले में क्या होता है कि आप झूला रेस्ट, जब हालत रेस्ट पोजीशन पे होता है, ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल रेस्ट पोजीशन में है, फिर हम इसको क्या करते हैं, किसी पॉइंट पीछे ले जाते हैं एक ही तरफ, फिर उसको रिलीज़ करते हैं, ये ऐसे मूव करता हुआ आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर ये ऐसे होता हुआ उसी पॉइंट में से, जो ओरिजिनल पॉइंट था, जो इसकी मेन पोजीशन थी, उसी में से ये बार बार क्या करेगा, अपनी मोशन को रिपीट करेगा। ये पीरियडिक मोशन है थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट इसमें नोट करना है
कि जो पीरियाडिक मोशन होती है, जो मोशन रिपीट होती है, वो दो तरह से हो सकती है, एक थ्रू द पॉइंट और एक होती है अराउंड द पॉइंट। ठीक है, जो अराउंड द पॉइंट थी उसको हमने रोटेशनल मोशन का नाम दे दिया, और जो थ्रू अ पॉइंट है इसके लिए एक और एग्जांपल हम चेक कर लेते हैं। बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है स्प्रिंग की, मैस स्प्रिंग सिस्टम। फर्स्ट एग्जांपल देख लें, इसमें दो तरह का मैंने लिया है, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिया है और एक वर्टिकल फॉर्म में। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। यहाँ पे गौर करें कि ये जो पोजीशन है ओ, ये मैस एम स्प्रिंग के साथ अटैच है और रेस्ट पोजीशन पे पड़ा हुआ है स्प्रिंग और मैस। ठीक है, अब हमने करना क्या है कि इस मैस को यहाँ से खींचना है दाएं तरफ और इसको इस पोजीशन पे ले आए हम। ठीक है, फिर हमने क्या करना है, इसको रिलीज़ करना है, इसको छोड़ देना है। जब हम इसको छोड़ेंगे ऑब्जेक्ट को, तो ये दोबारा अपने किधर जाएगा, ओरिजिनल पॉइंट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये दोबारा यहाँ से मूव करता हुआ इधर आने की कोशिश, ओरिजिनल पोजीशन पर रुकेगा नहीं, एक्सीलरेशन की वजह से ये पॉइंट बी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह ये अपनी मोशन बार बार इस पॉइंट में से, थ्रू द पॉइंट ओ में से इसकी मोशन रिपीट होती रहती है। ये रेपिटेशन है, ये पीरियाडिक मोशन है। ठीक है, तो ये दूसरी टाइप है जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि मोशन क्या होती है थ्रू द पॉइंट। ठीक है, देखें यहाँ पे भी मैंने पॉइंट नोट किया हुआ है कि मोशन थ्रू अ पॉइंट है। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी यही होता है कि स्प्रिंग रेस्ट पोजीशन पे है, हम इसको प्रेस करके ऊपर ले जाते हैं, फिर इसको छोड़ देते हैं। जब इसको रिलीज़ करते हैं तो ये दोबारा ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आता है और यहाँ पे आके ये दोबारा अपनी मोशन को अबव चला जाता है। ठीक है, इस तरह ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है, मोशन रिपीट करता रहता है। ठीक है, तो जब ये मोशन रिपीट करता रहता है, जिसकी वजह से ये पीरियाडिक मोशन की टाइप में कंसीडर किया जाता है। तो ये पीरियाडिक मोशन की एग्जांपल है। इसके बाद हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि टू एंड फ्रो मोशन। अब देखिए दूसरी टाइप जो थी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि दो टाइप्स थी। एक थी हमारे पास अराउंड अ पॉइंट, उसको रोटेशनल मोशन का नाम दिया। एक जो टू एंड फ्रो है थ्रू अ पॉइंट, तो ये कौन सी हमारे पास बन जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन जो हो जाएगी ये ऑसिलेटरी मोशन बन जाएगी, या इसको वाइब्रेटरी मोशन हम कहेंगे। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, डेफिनेशन ऑलमोस्ट हमें समझ आई गई है कि सिंपल सी है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि टू एंड फ्रो मोशन है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो टू एंड फ्रो मोशन होती है वो मीन पोजीशन के अबाउट होती है। ठीक है, जो ओरिजिनल पॉइंट था, ठीक है, उसके अबाउट होती है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, या इसको क्या बोलते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं। अब देखें इसमें एक और बात क्लियर कर लें कि जो हमने शुरू में डिस्कस किया था कि हमने जो 9th में डिफाइंस पढ़ी थी, ठीक है, उनको हमने पीरियाडिक और नॉन पीरियाडिक क्यों मैंने दो कैटेगरीज में कन्वर्ट किया था। अब आपको पता चल गया है कि ऐसी मोशन जो रिपीट नहीं होती वो कौन सी होती है, नॉन पीरियाडिक। ट्रांसलेटरी मोशन में मोशन रिपीट नहीं होती, और जिसमें मोशन रिपीट होती है वो क्या होती है, पीरियाडिक होती है। रोटेशनल फॉर्म में भी मोशन रिपीट होती है, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी फॉर्म में भी मोशन रिपीट होती है। तो ये दोनों जो टाइप्स हैं ये बेसिकली पीरियाडिक मोशन को बिलोंग करती हैं। इस वजह से मैंने इसको पहली टाइप को नॉन पीरियाडिक और दूसरी दोनों को नॉन पीरियाडिक में कंसीडर किया था। अच्छा, अब हम आ जाते हैं दोबारा उसी पॉइंट पे कि ऑसिलेटरी मोशन की डिफ़ाइन हमारे पास हो गई है। अब इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, इनकी डिफ़ाइन क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। बेसिकली दोनों के लिए हम डेफिनेशन यही यूज़ करते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेशन, या इसको क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि एक फ़िक्स पॉइंट में से बार बार वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसी पॉइंट में से दाएँ बाएँ टू एंड फ्रो मोशन होती है। ठीक है, तो इस टू एंड फ्रो मोशन की वजह से हम इसको वाइब्रेशन या ऑसिलेशन में, इसको ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं, या इसको ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ ये पैदा होता है कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इसमें वैसे तो मेन डिफरेंस नहीं है, लेकिन टेक्निकली एक इसमें छोटा सा डिफरेंस कंसीडर आप लोग कर सकते हैं। वो क्या है, वो ये है कि इन ऑसिलेशन देयर इज़ स्लो टू एंड फ्रो मोशन
बट इन वाइब्रेशन देयर इज़ वेरी फास्ट टू एंड फ्रो मोशन। अब देखिए जो टू एंड फ्रो मोशन होती है इन ऑसिलेशन वो स्लो होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल थी। सिंपल पेंडुलम में जो टू एंड फ्रो मोशन होती है ये बिल्कुल क्या होती है, स्लो होती है। यानी कि पॉइंट यहाँ से चलता है, जूले की मिसाल लेने, फिर यहाँ पे आता है, फिर यहाँ से होता है, फिर यहाँ पे आता है। इस मोशन को हम इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ज़्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी इसकी कम होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको हम इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यानी कि सिंपली याद है कि इसकी टू एंड फ्रो मोशन स्लो होती है, आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं। और अगर यही टू एंड फ्रो मोशन क्या हो जाए, वेरी फास्ट हो जाए, यानी कि इस पॉइंट के राउंड ये बड़ी स्पीड के साथ मूव करे, इतनी स्पीड के साथ मूव करे कि हम इसको इजीली ऑब्ज़र्व ना कर सकें और इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाए, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए मोबाइल पे जो वाइब्रेशन होती है वो हमें उसको ऑब्ज़र्व करना मुश्किल होता है, उसका एम्पलीट्यूड बहुत थोड़ा होता है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज़ होती है, ठीक है। उसमें टू एंड फ्रो मोशन बहुत स्पीड से होती है, ठीक है। तो जिसमें टू एंड फ्रो मोशन बहुत स्पीड से हो तो वो हम क्या कहते हैं, ऑसिलेशन उसको कहते हैं। और उसको वाइब्रेशन कहते हैं। और जिसमें टू एंड फ्रो मोशन स्लो हो, जिसमें टू एंड फ्रो मोशन स्लो हो उसको हम ऑसिलेशन कहेंगे, और जिसमें टू एंड फ्रो मोशन वेरी फास्ट हो उसको वाइब्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो 2-3 पॉइंट और भी इसमें आ सकते हैं कि ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी है वो स्लो होती है, ज़ाहिर बात है वो आहिस्ता मूव करता है, और वाइब्रेशन में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि एम्पलीट्यूड जो होता है ऑसिलेशन में जो होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और वाइब्रेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है। और एक और फिज़िकल पॉइंट हम चेक कर सकते हैं कि ऑसिलेशन को हम आसानी से इजीली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जबकि वाइब्रेशन को इजीली ऑब्ज़र्व करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन में टू एंड फ्रो मोशन वेरी फास्ट होती है, जबकि ऑसिलेशन में टू एंड फ्रो मोशन वेरी स्लो होती है। तो जूला इसकी बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, ऑसिलेशन के लिए। अब हम आ जाते हैं असल पॉइंट की तरफ, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे डिफाइन को देखें कि ये, अब देखें ऑसिलेटरी मोशन की एक कैटेगरी में हम इसको लेकर आए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और मैं आपको इम्पॉर्टेंट बात बताता चलूँ, ये कि हमने सबसे पहले मोशन को डिस्कस किया, ठीक है, इसकी डिफाइन दी गई। फिर पीरियाडिक मोशन को डिस्कस किया, ठीक है। पीरियाडिक मोशन में हमने देखा था कि 2 कैटेगरी थी, अराउंड अ पॉइंट और थ्रू अ पॉइंट, ठीक है। फिर नॉन पीरियाडिक में कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ऑसिलेटरी मोशन जो है वो आ जाएगी। और जो अराउंड अ पॉइंट थ्रू अ पॉइंट थी वो पीरियाडिक। जो अराउंड अ पॉइंट थी उसको हमने रोटेशनल मोशन का नाम दे दिया, जो थ्रू अ पॉइंट या थ्रू अ मीन पोजीशन थी उसको ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन दे दिया। और यहाँ पे ऑसिलेशन और वाइब्रेशन का हमने डिफरेंस भी चेक कर लिया। अब ऑसिलेटरी मोशन ही की एक स्पेशल केस है, एक स्पेशल फॉर्म है जिसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी, इसकी क्या कंडीशन है, ये अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो डिफाइन पे चलते हैं। डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन ये है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। कि ये इसकी कंडीशन है। पहली कंडीशन ये उसने बोला है कि ये जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, यहाँ तक इसका मतलब क्या है कि एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे देखें, एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। पहले पैराग्राफ का मतलब ये है कि द टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। एंड दूसरे पैराग्राफ पे आ जाएं, ठीक है। तो दूसरे पैराग्राफ को चेक करते हैं। दूसरे पैराग्राफ में कहता है कि एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टू वर्ड द इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि ये जो एक्सीलरेशन है इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, ठीक है। इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेसिकली ये 2 कंडीशन इसकी आ जाती हैं। पहली कंडीशन ये पहले पैराग्राफ को प्रेजेंट कर रही है कि एक्सीलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये बात याद रखनी है, ठीक है, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, वो है कि जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो क्या होगी, ओरिजिनल पोजीशन की तरफ होगी, ठीक है, मेन पॉइंट की तरफ होगी, ठीक है। तो मैथमेटिकली अगर इसको इन शॉर्ट आप एक्सीलरेशन, इसके सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि एक्सीलरेशन शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और सेकंड कंडीशन क्या है
कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है वो किधर होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होनी चाहिए। ओ का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे डी जो है डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डी डिस्प्लेसमेंट को प्रेजेंट कर रहा है, ए एक्सीलरेशन को, यहाँ पे ए एक्सीलरेशन, और ओ जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मेन पोजीशन, और ये इसकी तीर का निशान डायरेक्शन को शो कर रहा है कि एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन होगी वो। हम इसको एग्जांपल के ज़रिए चेक करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल पेंडुलम की, कि ये इसकी मेन पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन। जब हम बाल को यहाँ पे लेकर जाएंगे ए पे, फिर इसको रिलीज़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो अब देखिए पहली कंडीशन क्या थी कि डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप लोगों ने जूले को यूज़ किया हुआ तो आपको पता होगा कि अगर हम यहाँ से बाल को डिस्प्लेसमेंट, ये जो ओरिजिनल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से अगर हम बाल को डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा देंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर हम ज़्यादा देंगे, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, यहाँ से हम अगर इसको ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट देते हैं तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, फिर ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ भी वो ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और अगर डिस्प्लेसमेंट कम करते हैं हम, ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट भी थोड़ा सा रखते हैं हम, ठीक है, यहाँ से यहाँ पे मूव करते हैं, फिर ये वापस यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। यानी कि जहाँ से हम जितना उसका डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, ठीक है, जितना हम उसका डिस्प्लेसमेंट रखेंगे उतना ही उसमें एक्सीलरेशन होगा। डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करने से एक्सीलरेशन ज़्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम करने से एक्सीलरेशन कम होगा, ठीक है। और दूसरी जो बात थी, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये था कि एक्सीलरेशन, ठीक है, उसकी जो डायरेक्शन है, ये वाला पॉइंट जो था वो ओरिजिनल पोजीशन, मेन पोजीशन की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब बॉल ए पॉइंट पे आएगी तो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, ओ की तरफ होगी, लेकिन फिर वो आगे चला जाएगा पॉइंट बी की तरफ। जब वापस आएगा फिर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन किधर होगी, पॉइंट ओ की तरफ, फिर वो वापस पॉइंट ए पे आ जाएगा, ठीक है। इस तरह ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है, ठीक है। तो ये जो टू एंड फ्रो मोशन है इसकी अबाउट मीन पोजीशन, ठीक है, तो इसमें ख़ास बात यह है कि एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ है। तो इस तरह की जो सिंपल इस तरह की जो ऑसिलेटरी मोशन होगी या वाइब्रेटरी मोशन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यानी कि ऐसी ऑसिलेटरी मोशन जिसमें एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टूवर्ड्स द ओरिजिन यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसकी एग्जांपल ले लें स्प्रिंग की, तो इसमें भी यही सेम केस है कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, मेन पोजीशन। अगर हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा रखेंगे तो एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वो ज़्यादा स्पीड के साथ दोबारा वापस आएगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट कम रखेंगे तो एक्सीलरेशन कम होगा। और दूसरी जो बात है कि एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, इस मेन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी कि इसी पॉइंट में से वो गुजरेगा, बार बार इसी पॉइंट में से वो अपनी मोशन को रिपीट करेगा। अच्छा, इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिराइव कर लिया, इसकी डिफ़ाइन कर लिया है। तो नेक्स्ट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आएगी, एक पॉइंट है, एक नोट है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ नेक्स्ट आने वाली जो हैं वो आपको मिल सकें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और अपनी राय का इजहार कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई सवाल पूछना तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक नोट है यहाँ पे, ठीक है, कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियडिक बट एवरी पीरियडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एग्जांपल से देख सकते हैं कि ये हमारे पास कौन सी मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियडिक बट एवरी पीरियडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी। पहले तो ये देखें कि ये दोनों मोशन जो हैं, जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, दोनों पीरियडिक हैं, दोनों में मोशन रिपीट हो रही है, मोशन रिपीट हो रही है। इसमें भी क्या हो रहा है, मोशन रिपीट हो रही है, ठीक है। और जिसमें मोशन रिपीट हो वो तो पीरियडिक है, इसका मतलब है दोनों पीरियडिक हैं। अच्छा, दूसरी बात जो है वो क्या है कि क्या दोनों ऑसिलेटरी भी हैं, ये तो ऑसिलेटरी होगी। ऑसिलेटरी की कंडीशन क्या है कि मेन पोजीशन में से गुजरना ज़रूरी है, ये ऑसिलेटरी है। यहाँ पे जो अर्थ है ये मेन पोजीशन में से नहीं गुजरी, बल्कि उसके अराउंड, उस पॉइंट के अराउंड, एक्सिस के अराउंड मूव कर रही है, तो ये जो है ऑसिलेटरी मोशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज़ पीरियडिक
बट एवरी पीरियडिक मोशन इज़ नॉट ऑसिलेटरी। यहाँ से एक और बात भी याद रखिए कि यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये यहाँ से देख रहे हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन जो है ये बेसिकली किसकी है, पीरियडिक मोशन की ब्रांच है। तो इसका मतलब है कि हर जो ऑसिलेटरी मोशन होगी वो हर सूरत में पीरियडिक होगी, लेकिन जो पीरियडिक मोशन है वो हर सूरत में ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसकी एक और ब्रांच भी है, टाइप है, वो क्या है, रोटेशनल मोशन। अगर वो पॉइंट के अराउंड मूव करेगी तो वो रोटेशनल मोशन, ठीक है। इसी तरह से आप एक और पॉइंट भी, एक और नोट भी लिख सकते हैं, खुद यहाँ से देख लें कि ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ऑसिलेटरी मोशन, ये पॉइंट, ठीक है। एवरी सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि हर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो हर सूरत में ऑसिलेटरी तो होगी, क्योंकि ये ऑसिलेटरी मोशन की ही एक ख़ास टाइप है, स्पेशल टाइप है, स्पेशल कैटेगरी है। जबकि एवरी ऑसिलेटरी मोशन जो है ये हर सूरत में ज़रूरी नहीं कि वो सिंपल हार्मोनिक हो। अगर उसमें एक्सीलरेशन की जो कंडीशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है और ओरिजिन की तरफ उसकी डायरेक्शन है, फिर तो वो सिंपल हार्मोनिक होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर वो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक और नॉन सिंपल हार्मोनिक के लिए यही दो कंडीशन है, ठीक है। ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये चेक करना हो कि कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक है या नहीं है, तो उसके लिए ये आपने चेक करनी है दो कंडीशन, कि क्या एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, क्या एक्सीलरेशन की डायरेक्शन टुवर्ड्स द मेन पोजीशन है। अगर ये बात है तो सिंपल हार्मोनिक होगी। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर वो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, ठीक है।